कलयुग के 5 कड़वे सत्य हमारे समाज में आज भी स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। ये असत्य केवल किसी विश्वास के रूप में नहीं, बल्कि मानवता के लिए एक चेतावनी के रूप में कार्य करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में कलयुग के बारे में अत्यंत गहराई से जानकारी दी थी। उन्होंने बताया कि इस युग में मानवीय मन की प्रवृत्तियों और विचारों में किस प्रकार का परिवर्तन आएगा। पांडवों के वनवास के दौरान जो दृश्य उनके सामने आए, वह न केवल हैरान करने वाले थे, बल्कि उन्होंने कलयुग की असली तस्वीर को भी उजागर किया। इन दृश्यों ने उनके मन में एक गहरी उलझन पैदा कर दी। युधिष्ठिर ने वन में एक अनोखे 2 सूंड वाले हाथी को देखा, जिसने उनकी जिज्ञासा को और बढ़ा दिया। इस दृश्य ने उनके मन में अनेक सवाल खड़े कर दिए, जिसकी चर्चा उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से की। अर्जुन ने एक ऐसा पक्षी देखा, जिसके पंखों पर वेद की रचनाएं लिखी हुई थीं और जो मृत मांस का भक्षण कर रहा था। इस विचित्र दृश्य ने अर्जुन को सोचने पर मजबूर कर दिया। भीम ने एक गाय का वर्णन किया, जिसने अपने बछड़े को जन्म देने के बाद खून बहाते हुए चाट लिया। यह देखकर वह भी हैरान रह गए और यह दृश्य उनके मन में अशांति पैदा कर गया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि कलयुग में कुछ लोग केवल धन के लोभ में दूसरों को नुकसान पहुंचाने से नहीं चूकेंगे। यह सत्य हमारी सामाजिक संरचना के लिए एक गंभीर चेतावनी है। कलयुग में माता-पिता अपने बच्चों पर अत्यधिक मोह लुटाते हैं, जो उनके विकास में बाधा डालता है। यह मोह उनके जीवन को नष्ट करने की दिशा में एक कदम बढ़ाता है। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया कि पुत्र और पुत्रियां अपने पतियों की अमानत है, और हमें इसे सच्चे मन से समझना चाहिए। इस ज्ञान को आत्मसात करना आवश्यक है। विवाह उत्सवों में लोग धन का बेहिसाब खर्च करते हैं, जबकि गरीबों की मदद करने से पीछे हटते हैं। इस असमानता ने समाज में दुख का एक गहरा कारण बना दिया है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि मनुष्य की बुद्धि समय के साथ क्षीण होती जाएगी। धन की चाहत ही व्यक्ति के जीवन में गिरावट का मुख्य कारण बनेगी। हरि नाम का जप न केवल व्यक्ति की कठिनाइयों को दूर करने में सहायक है, बल्कि यह मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त करता है। यह भक्त को भगवान के चरणों में स्थायी स्थान दिलाने का मार्ग है।